Hi guys, welcome back to my channel Chemistry Chat. So this is the part number 5th of our chapter number 4th, structure of atom. And in this part we will discuss some question. Okay, so question number first, calculate atomic number of element whose atomic nucleus has mass number 23 and a neutron number 12. So what is the symbol of the element? इन्होंने जो हमसे पूछा है एटॉमिक नंबर हमें बताना है एक एलिमेंट का जिसके एटॉमिक न्यूक्लियस में मास नंबर 23 है एंड न्यूट्रॉन के नंबर हैं 12। सो हमको इसका सिंबल भी बताना है और एटॉमिक नंबर भी बताना है। तो आपको पता है कि मास नंबर किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर हमको फाइंड आउट करना है एंड वी आर सिंपली पुटिंग द वैल्यू ऑफ द मास नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप वैल्यूज़ पुट करोगे देन आप फाइंड आउट कर लोगे कि एटॉमिक नंबर कितना हो गया 11 हो गया एटॉमिक नंबर। दैट मीन्स सिंबल क्या हुआ एलिमेंट का Na, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 किसका होता है? सोडियम का होता है, इसीलिए हमारा सिंबल क्या हो गया Na। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एल्यूमिनियम, सोडियम एंड बेरिलियम आटम। हमको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो आपको पता है शेल्स हम लिख लेंगे सबसे पहले KLM। ठीक है, N भी लिख लो आप, ठीक है, लेकिन इनमें N शेल जो है वो यूज़ नहीं होगा। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका हो जाएगा 2,8,3। ऐसे ही सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,1। बेरिलियम का होता है 4 एटॉमिक नंबर, इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इनका 2,2। ठीक है, now question number 3, if both K, L shell of an atom are full, what is the total number of electrons in the atom? इन्होंने सिंपली पूछा है हमसे कि अगर आप सपोज करो कोई एटम है उसके K और L शेल जो हैं वो दोनों फुल हो जाएं, ठीक है, तो टोटल नंबर के इलेक्ट्रॉन उस एटम में कितने होंगे? तो आप खुद सेंस लगाओ, K में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, L में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल नंबर के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 + 8 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द पार्टिकल नॉट प्रेजेंट इन द ऑर्डिनरी हाइड्रोजन आटम। आपको ये बताना है कौन सा पार्टिकल इन चारों में से हाइड्रोजन आटम में प्रेजेंट नहीं होता है? प्रोटॉन, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन में और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एंड जब आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर भी इसका 1 है, तो इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन के नंबर कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। 1 - 1 = 0। तो दैट मीन्स न्यूट्रॉन इज एब्सेंट इन दी हाइड्रोजन आटम। ठीक है, now question number 5, the subatomic particle called electron was discovered by। आपको बताना है सबएटॉमिक पार्टिकल्स हमने पढ़े थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो था वो किसने डिस्कवर करा था? नील बोर, जेम्स चैडविक, ई गोल्डस्टीन और जे थॉमसन। गाइज मैंने इसकी आपको ट्रिक भी बताई थी, अगर आपने वो ट्रिकी वीडियो मेरी नहीं देखी हो तो प्लीज़ उसको देख लो। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करा था जे थॉमसन ने। ठीक है, so next question, Rutherford alpha scattering experiment led to the discovery of। अब आपको बताना है कि रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा था, इन्होंने क्या करा था? बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई थी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने पता करा कि सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो इन्होंने किसकी डिस्कवरी करी थी इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे? न्यूक्लियस की। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट Z इज 2,8,8। व्हाट इज द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट? आपको नेम और सिंबल बताना है एलिमेंट का जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2,8,8। अब आप 2,8,8 जो है, अब आप दिमाग लगाओ कि किसका होगा। तो जब आप 2,8,8 इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना मिल रहा है? 18। तो 18 एटॉमिक नंबर किसका होता है? आर्गन का होता है। तो सिंबल कितना हो जाएगा हमारा? AR। ठीक है, सो गाइज नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एन एटम ऑफ एलिमेंट X में राइट एज X 6 और ऊपर 12 लिखा हुआ है। सो व्हाट इज 6 एंड 12 रिप्रेजेंट? सेकेंड पार्ट, वो फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन।
ये इन्होंने बोला है कि एक एलिमेंट हमारा x है, उसको हम इस मेथड से लिख सकते हैं। तो 6 और 12 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर कितने होंगे यहाँ पर। तब आपको पता है कि रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियो में, आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ उसको देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो 6 का मतलब क्या है, 6 नीचे है, तो 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को। अब बीच में क्या होता है, एलिमेंट का सिंबल होता है, और ऊपर जो लिखा हुआ है 12, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके एटॉमिक मास को, और हम बोल सकते हैं उसके मास नंबर को। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल होंगे, दैट इज 6। ठीक है, क्योंकि वो इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के, और कोई चार्ज भी नहीं है इसमें, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के नंबर भी हमारे 6 होंगे। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारा 12 माइनस 6, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो हम फाइंड आउट करते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर से। तो 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ एलिमेंट m has the mass number 36 and atomic number 18, find out the neutron in an atom। I think ये बहुत easy question है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज 36 माइनस 18, देन यू विल गेट 18। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज। आपको क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बताना है। क्लोराइड आयन मतलब Cl नेगेटिव, तो इन चारों में से कौन सा होगा, 2,8,8, 2,8,4, 2,8, लास्ट वन इज दी 2,8,5। अब आप खुद दिमाग लगाओ, 18 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, क्लोरीन नहीं है, ये क्लोराइड आयन है। ठीक है, मतलब Cl माइनस, तो 2,8,8 होना चाहिए। So that means first option will be correct. So guys, this part is our over, and if you don't watch my previous videos, then please watch it. Please hit the like button, share and subscribe my channel, and also press the bell icon so that you will get the new videos notifications.